सो व्हाट टू डू अगर तू डिप्रेस हो रहा है ट्रैवलिंग की वजह से, स्पेसिफिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से, ट्रेन, बस एक्सेट्रा, रिक्शा वगैरह एक्सेट्रा। पहले मैं तुझे बताना चाहता हूँ, एक मैंने स्टडी देखी थी, बहुत पॉपुलर और टेस्टेड स्टडी, जिसमें वो लोग ने दो ग्रुप ऑफ लोगों को टेस्ट किया। पहला ग्रुप जिसमें वो लोग की जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उनकी सैलरी ज़्यादा थी जिस जॉब पे जा रहे थे वो लोग, बट वो लोग का ट्रैवलिंग भी ज़्यादा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड सेकेंड ग्रुप जिसकी सैलरी उस फर्स्ट ग्रुप से बहुत कम थी, वो लोग की ट्रैवलिंग बहुत कम थी, ट्रैवलिंग भी कम थी एंड सैलरी भी कम थी। पहला ग्रुप उसकी ट्रैवलिंग भी ज़्यादा थी एंड सैलरी भी ज़्यादा थी। अब लॉजिकली हमें ऐसा लगना चाहिए कि ओके, जिसकी सैलरी ज़्यादा है, जिसके पास पैसे ज़्यादा है, वो ज़्यादा खुश होना चाहिए, राइट? रॉन्ग। इस स्टडी से ये पता चला है कि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करते हैं वो लोग स्टैटिस्टिकली एंड फैक्चुअली ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, एंड जो लोग कम ट्रैवल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, इवन दो वो लोग की सैलरी कम है। वाई इज़ दैट? बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज जस्ट शिट। तेरी लाइफ शिट हो जाती है। आई रिमेंबर कि मैं जब कॉलेज में था, जब मेरा स्कूल जस्ट ख़त्म हुआ था, जूनियर कॉलेज स्टार्ट हो रहा था, मैं एक घर से चल रहा था, बस की ओर जा रहा था, एंड मैं नीचे उतरा, अपने घर से सीढ़ियों से नीचे उतरा, मैं बस तक गया, बस के लिए रुका, 10-15 मिनट बस आई, बस में बैठा, फिर बस से ऐसे ये स्टेशन तक गया, स्टेशन से वो मतलब मेरे कॉलेज वाले स्टेशन तक गया, फिर उधर से 5 मिनट का वॉक था तो मैं कॉलेज गया। ये फर्स्ट डे था। मैं वाज लाइक ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, कर सकता हूँ मैं म्यूज़िक एंड पॉडकास्ट सुनते सुनते। पॉडकास्ट सुनूंगा तो मैं भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। एंड मेरे पास तब स्कूटर थी, बट मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो उसकी वजह से मेरे माँ बाप ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, स्कूटर से मत देना, तुझे फाइन पड़ जाएगा। विच इज़ लाइक ओके, आई अंडरस्टैंड, मुझे फाइन पड़ जाएगा। पर उसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ फक हो गई। मैं हर दिन ये करता रहा, एंड एक दिन मैं ऐसे चलते चलते लाइक ऐसे डिप्रेस्ड फीलिंग आने लगी कि यार क्या हो रहा है। जब मैं बस की तरफ चल रहा था तो बस में बैठा, एंड वो जो कंडक्टर होता है जो टिकट लेता है, तो कुछ 5-10 रुपए का टिकट था, एंड मैंने उसको 50 रुपए दिए। वो मेरी तरफ ऐसे देखा, बोला आप छुट्टे नहीं आपके पास? मैंने बोला नहीं, मैं रोज छुट्टे कैसे लूँ, 50 रुपए ही है, ले लो छुट्टे। उसने बोला उतर जा। मैं मतलब मुझे बहुत शॉकिंग लगा, बिकॉज इतना भी ज़्यादा चेंज ही नहीं था। ऑब्वियसली 50 का, अगर मैं 50 दे रहा हूँ एंड 10 का टिकट है तो मुझे चेंज मिल जाना चाहिए, इतना बिग डील नहीं है। उसने बोला उतर जा। मुझे बहुत शॉकिंग लगा, बट मैं उतर गया। एंड तब मुझे ऐसे इतनी डिप्रेसिंग शिट फीलिंग आई कि यार मेरी इतनी वर्थ भी नहीं है कि ये भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर भी मैं वो करता रहा। अपने घर से नीचे उतरता, बस स्टॉप तक चल के जाता, बस स्टॉप से फिर बस में बैठता, बस से ट्रेन तक, ट्रेन से दूसरे स्टेशन तक, फिर उस स्टेशन से मेरे कॉलेज तक 5-10 मिनट वॉक। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं इतना ज़्यादा फकिंग डिप्रेस हो गया। मुझे एक दिन जस्ट हिट हुआ, फक दिस शिट, मैं ऐसे नहीं करूँगा। एंड इवन दो मेरे पास लाइसेंस नहीं था, मैं स्कूटी से जाने लगा। एंड द फर्स्ट डे मैं स्कूटी से गया, मुझे सिग्निफिकेंटली बेटर लग रहा था और मेरा टाइम भी बच रहा था। द रियलाइजेशन मुझे अचानक जो हिट हुआ जैसे ही मैंने स्कूटी हाथ में ली इज माई मेंटल हेल्थ इज वर्थ a lot more than any money I save from traveling publicly.
इवन इफ कितने भी पैसे बचाए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट करके, द मनी इज नॉट वर्थ द मेंटल हेल्थ फकेज फकेज जो तू जा रहा है, जो तुझे हो रहा है। अब तू बोलेगा बट मेरा पैसे बच रहे हैं एंड व्हाट इफ मेरे पास स्कूटी नहीं है। इसके लिए भी मैंने मैंने सोचा है, बिकॉज मेरे पास बीच बीच में स्कूटी नहीं होती थी एंड मुझे लगता था यार क्या करूँ यार, मुझे वापस डिप्रेसिंग फीलिंग आती है। मैंने एक जस्ट दोस्त ढूंढा जिसके साथ मैं जा सकूँ। अब तो बोलेगा कि मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं जाने के लिए। मेरे पास भी कभी कभी दोस्त नहीं होता था जाने के लिए, एंड द ओनली थिंग जो तू कर सकता है इज सोच सकता है कि क्या उस दिन जाना वर्थ है देन सेविंग योर मेंटल हेल्थ। बिकॉज इट इज़ जस्ट अ फैक्ट कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मेरी मेंटल हेल्थ खराब होती है। मैंने तुझे स्टडी बताई, इट इज़ जस्ट अ फैक्ट। anybody who disagrees with this is just delusional. It is just a fact कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घटिया वर्क मीडियोकर शिटी लोग होते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, वो लोग अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं एंड अपना काम कर रहे हैं, बट इट इज़ द ट्रूथ, इट इज़ द ट्रूथ। सो जस्ट थिंक कि मेंटल हेल्थ कितनी वर्थ है। क्या तेरी मेंटल हेल्थ कुछ दिन कॉलेज जाने जितनी वर्थ है? मैंने जब ये स्टेप लिया मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बेटर हुई। मैंने 1 साल पूरा अपनी ज़िंदगी का डिप्रेस निकाला बिकॉज मैं ये बस ट्रेन ये सब शिफ्ट कर रहा था जस्ट बिकॉज मेरे माँ बाप ने मुझे कंडीशन किया था नहीं पैसे बचाओ। They all will fucking lie to you and like they will tell you कि नहीं 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 तू पैसे बचा और तू जैसे स्ट्रगल कर रहे हो। मेरे स्पेसिफिकली नो हेट टू एनीवन, बट मुझे ऐसा लाइक बोला गया कि थोड़ा स्ट्रगल कर, स्ट्रगल से ये सक्सेस, ये तुम्हें थोड़ा स्ट्रगल करना चाहिए। बहुत ये हो रहा है। इट इज़ ट्रू, लाइक स्ट्रगल करना अच्छी बात है, बट डेलिबरेटली स्ट्रगल करना when you have the option, no, no, it's not worth it. Anybody who tells you कि पैसे बचाना या कुछ और चीज़ करना in trade of your mental health is good is lying to you. Don't ever listen to them. Specifically तेरे पेरेंट्स, आई डोंट हेट योर पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को भी हेट नहीं करता। आई डोंट नो वो मेंटालिटी क्यों है, बट ट्रेडिंग तेरी मेंटल हेल्थ फॉर एनीथिंग इज नॉट वर्थ इट। ट्रस्ट मी ब्रो, दे विल टेल यू कि नहीं ये सब कर, ऐसे ही ऐसे जा ऐसे जा ऐसे जा। नो नो नो, आई विश कि मुझे ये कोई बताता कि मैं अपनी ज़िंदगी का 1 साल डिप्रेस नहीं वेस्ट करता। मुझे ऐसे लोनली और डिप्रेस्ड फील होता था, मैं घर आके रोता था। आई एम नॉट लाइक ब्रो, मैं घर आके रोता था, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं आता, मुझे लोनली एंड डिप्रेस्ड फील होता था। एंड गेस हुआ, मेरी तब एक गर्लफ्रेंड थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी एंड मुझे स्टिल लोनली एंड डिप्रेस्ड फील हो रहा था बिकॉज मैं ये शिटी एग्जिस्टेंस जी रहा था। आई होप, आई जेन्युइनली होप कि वो ये चीज़ चेंज करे, बिकॉज ये वीडियो मैं अपने यंगर सेल्फ के लिए बना रहा हूँ। एंड आई विश कि उसे कोई बताता कि उनकी मत सुन, कभी कभी बड़ों की नहीं सुननी चाहिए एंड खुद की सुननी चाहिए। अपनी मेंटल हेल्थ प्रायोरिटाइज कर एंड एंजॉय कर अपनी लाइफ, खुद की
केयर कर, अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव कर, फिक्स कर. आई विल जेन्युइनली विश कि मुझे कोई ये बोले. That's why I'm making this video for you. I genuinely care for you. You can watch this full mental health guide. Take action. Don't get your